जय भीम। मैं एम के चौधरी। आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट एम की। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। उनकी हर बातें, हर मूवमेंट इंसान को इंसान से जोड़कर रखती है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक मूवमेंट में इंसान को केंद्र बिंदु मानकर अपना पूरा जीवन निस्वार्थ समर्पित किया। वह बहुत शिष्ट प्रिय व समय के प्रति बहुत गंभीर भी थे, क्योंकि बचपन से उन्हें वही परवरिश मिली थी। इसका पूरा श्रेय उनके माता पिता को जाता है, क्योंकि हर इंसान के पहले गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो आज हम कहने जा रहे हैं बाबा साहब की माँ भीमाबाई के बारे में। पंडित धर्माजी सूबेदार थाने जिले के मुरवाड़कर गांव के प्रमुख दलित घराने थे। उन्हें महामाता भीमाबाई, वायनाबाई, गणपत 3 बच्चे थे। भीमाबाई सबसे बड़ी थी। उनका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उन्हें जो पसंद वही करने वाली थी। सुंदर, ऊंची आंखों में तेज, कठोर स्वभाव, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। किसी के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं था। उनके पिताजी धर्माजी ब्रिटिश छावनी में सूबेदार थे। धर्माजी मुरवाड़कर गांव के थे, इसलिए सूबेदार धर्माजी पंडित मुरवाड़कर के नाम से जाने जाते थे। धर्माजी अपनी बेटी की शादी ब्रिटिश छावनी में तैनात सैनिक रामजी मालोजीराव सकपाल इनसे 1867 में कराया था। इस समय भीमाबाई 13 साल की थी। वह मालोजीराव सकपाल 19 वर्ष के थे। अमीर घर की कन्या भीमाबाई को चिढ़ाते हुए मुरवाड़कर गांव की महिला ने भीमाबाई के लिए कहा, कितनी गरीबी है, इसके ससुराल में सही से कपड़े तक नहीं पहना पाते, गहने भी नहीं खरीद पाएंगे। उक्त बातें भीमाबाई ने जवाब दिया, जेवरात पहनकर घूमने वाली तो मैं हूँ नहीं। यही बात है तो मैं कहती हूँ कि अपने मालिक के साथ मैं मायके तभी आऊँगी जब मेरे पास गहने होंगे। भीमाबाई का यह उत्तर सुनकर राम जी को बहुत शक्ति मिली। आगे चलकर भीमाबाई के परिवार में बहुत बुरा समय भी आया। घर की गरीबी बहुत बढ़ गई। काम की वजह से राम जी को पूना जाना पड़ा। भीमाबाई मुंबई के सांताक्रूज में अपने परिवार की देखभाल करने लगी। उसी समय भीमाबाई ने रास्ते पर मजदूरी तक का काम किया। उसी दौरान पूना पाठशाला की पढ़ाई पूरी होने के बाद रामजी सकपाल छावनी पाठशाला में बतौर शिक्षक काम करने लगे। यह पाठशाला माहू गांव में थी। आगे चलकर उसी पाठशाला में रामजी सकपाल मुखिया भी बने।
भीमाबाई के अच्छे दिन आए। बहुत जेवरात पहनकर वह मायके गई। भीमाबाई को गंगा, रमाबाई, मंजुला, तुलसी लड़कियां थी। बालाराव व आनंद लड़के थे। इनके बाद हुए बच्चों की अकाल मृत्यु हुई। भीमाबाई बहुत दुखी रहने लगी। अंत में उन्होंने भीमराव अंबेडकर को जन्म दिया। उसी दौरान सेवानिवृत्त के बाद रामजी सकपाल महाराष्ट्र के सतारा जिले में PWD में जॉब करने लगे थे। 27 फरवरी 1896 को भीमाबाई ने संसार को छोड़ा। नन्हा बालक भीमराव अंबेडकर बिना मां के ही अपना बचपन को देखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन संघर्ष करते हुए देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का उत्थान किए। भारत में भारतीय संविधान लागू करने का प्रमुख श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की माता जी की ही शिक्षा थी जो बाबा साहब इतने काबिल व योग्य बने। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।